बोले श्री शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय। श्री लखन लाल की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाई। सीता मातु सनेह बस बचन कहि बिल खाई। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। सखी सब कौतुक देख निहारे। जीव कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहीं गुरु पाही। है बालक असी हठ भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा। हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि। बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुमानी। तेजवंत लघु गनिय नरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा। सोखेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु भागा। उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बसा। विधि हरिहर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहूँ। बस कर अंकुश खर्व। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस विलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि राम जी बालक हैं। उनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वहीं धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो कोई समझा कर कहे या ना। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती।
यूँ कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुजस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे, देवी तजिय संसौ अस जानी, भज भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनी भय परतीति, मीठा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोकी देहि, सभय हृदय विनहुअति जेते। मन ही मना मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, करहित हरहु चाप गरुआई। गणनायक बर दायक देवा, आजु लगे किन्ह्यऊ तु सेवा, बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। देखी देखी रघुवीर तना, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जला, पुलकावली शरीर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कर दीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी,
मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिर बहुरी मन क्षोभा। अहह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरुव रघुपति निहारी। अति प्रताप सिय मन माही, अति परिताप सिय मन माही। लव निमेष जुग सय सम जाहि, प्रभु ही चितई पुनि चितव मही। राजत लोचन लोल, खेलत मन सि जमीन जुग। जनु विधु मंडल डोल, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीता राम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लौ, एक अंश भी 100 युगों के समान दिख रहा है। श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हैं। गिरालिनी मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अवलोकी। लोचन जलुरह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी,
धरि धीरज प्रतीत उरयानी, तन मन बचन मोर पनु साचा। रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवानु सकल उर्वासी। करहि मोहि रघुबर कय दासी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु। सोते ही मिलई न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन थाना। कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोकी तकेउ धनु कैसे। चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे, लखन लखेउ रघुवंश मणि। ताकेउ हर को दंड, पुलकी गात बोले बचना। चरण चापि ब्रह्मांड, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। सीता जी की बाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। राम चहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आयसु मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख पावा।
शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारो, चहत पारु नहीं को कड़हारो। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सिय कृपायतना जानी बिकल विशेष। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका हृदय और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष बिहात कलप समतेहि। तृषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। काबर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिया जानी जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीत विशेषी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, तिलाघव उठाई धनुलिन्हा। धम के उदामनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ। भीत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठारे। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रबर जी बाजी तजी मारगु चले। छे करहि दे गज डोल मही अहि, कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। सागर रघुबर बाहुबला, शंकर चाप जहाज। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बसा, बोल सु सकल समाज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीता राम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी।
उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लग कर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में दिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं रखा। साथ ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सब ने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज हारने लगे। धरती डोलने लगी। शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहबस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। बोले श्री शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय। श्री लखन लाल की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान की जय।